नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने कल अपने वीडियो में एनालिसिस किया था कि यहाँ पर कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस हैं वो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं कौन बड़े लोग यानी कि एफआईआईज लोग। और मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर चांसेस ये होगा कि मार्केट नीचे आ रहेगी। मार्केट का ऊपर जाने का केवल एक ही सिनारियो था कि गैप डाउन मार्केट खुले, और गैप डाउन मार्केट नहीं खुली। आज मार्केट गैप अप खुली, और गैप अप खुलती है जब मार्केट, और अगर यहाँ पर एक ट्रेंड नीचे का चल रहा है और उसमें गैप अप खुलती है मार्केट, तो वहाँ पे 90% चांस जो होते हैं ये होता है कि मतलब मार्केट फिर वापस अपने कंटिन्यूशन वाले ट्रेंड को फॉलो करती है। तो इसलिए मैं फेवर में नहीं रहता जब बेरिश ट्रेंड होता है कि मार्केट गैप अप खुले कि भाई हम बुलिश ट्रेड लें। तो मैंने आपको कल साफ साफ मना किया था कि आप कभी भी 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, मैंने आपको समझाया भी था कि आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे मार्केट में अभी हम बुलिश हो जाएं। अभी बुलिश होने का टाइम नहीं है मार्केट के अंदर। और मार्केट में देखो, स्टार्टिंग की 1 घंटे की कैंडल ने जो हाई बनाया उसके आसपास से फिर कैसी सेलिंग आई आखिर के 2 घंटे में, आप खुद जानते हो। और हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सुबह सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अपडेट कर दिया था कि यहाँ पर इस वक्त तकरीबन ये जो टाइम था मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास दोस्तों हम लोगों ने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया था कि आज का डाटा जो है वो नेगेटिव रहेगा। और डाटा को नेगेटिव होने के बावजूद भी मार्केट 30-40 पॉइंट ऊपर चली गई यहाँ पर। और दोस्तों 700 के आसपास क्योंकि कॉलेटर थे, मैंने आपको कल दिखाया भी था ऑप्शन चेन में। तो वहाँ से उन कॉलेटर्स ने अपनी आप को डिफेंड किया और मार्केट को नीचे फेंक दिया, और वापसी में मार्केट वहीं जाके क्लोज़ हो गई जहाँ पर कल के आसपास क्लोजिंग हुई थी। अब एक बात है क्या कि यहाँ पर जो है, मैंने आपको कल समझाया था कि इस बार अगर मार्केट आएगी नीचे तो वो तोड़ने के पर्पस से आएगी ये 21,500 का लेवल। और दोस्तों यहाँ पर एक बार, दो बार और तीसरी बार यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पर इस लेवल को तोड़ दे। और अगर ये लेवल टूटता है दोस्तों, तो अगला लेवल जो है वो यहाँ पर ये रहेगा 21,400 का, और उसके बाद रहेगा दोस्तों 21,250 के आसपास का लेवल। तो ये दो लेवल रहेंगे। पहले हम 21,400 की सोचेंगे, 21,250 काफ़ी दूर है, उसके बारे में अभी हम नहीं सोचेंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो ठीक है, अभी तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। अभी क्या हो सकता है कि अगर ये लेवल डिफेंड हो गया तो क्या होगा, ये जो है स्क्वीज़ हो जाएगा चार्ट यहाँ पे इस तरीके से, और फिर मार्केट जो है वो ये लाइन यहाँ पे ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। आगे आने वाले दिनों में ये स्क्वीज़ हो सकता है 1-2 दिन के, अगर ये लेवल बच गया तो। पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये एक पॉसिबिलिटी है बस, ठीक है। वो बस उसी सिनारियो में पॉसिबिलिटी है जब ये लाइन सेव कर लेगा मार्केट, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन के अंदर गलती से भी, इसके जो चांसेस हैं वो कितने परसेंट है मैं आपको बता देता हूँ। केवल 5 to 10% चांसेस हैं इस वाले सिनारियो को जो मैंने आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर ऐसा होता है कि 21,500 का लेवल सेव हो जाता है तो क्या होगा, ये लाइन आगे एक्सटेंड हो जाएगी और प्राइस जो है इसके अंदर घूमेगा और स्क्वीज़ हो जाएगा। उस केस में आप शॉर्ट पोजीशंस मत रखिएगा, क्योंकि उस केस में ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका जो चांस है अभी के सिनारियो को देखते हुए, वनडे की प्रेडिक्शन देखते हुए, इसका चांस जो है 5 to 10% ही है। चांसेस जो ज़्यादा हैं वो यही हैं कि ये लेवल जो है वीक हो चुका है 21,500 का, और ये मार्केट ब्रेकडाउन कर सकता है, 100 से 150 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव दे सकता है आपको कभी भी, ठीक है। तो ये एक नया चांस निकल के आ रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी की भी। तो बैंक निफ्टी में भी वही सिनारियो है। देखिए, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर जो है नीचे लाइन ऑलरेडी कर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लेवल मैंने आपको कल दिखाया था ये वाला 47,700, ये कौन सा है, 47,000 के आसपास का लेवल, मेरे ख्याल से एक बार ये जाना चाहिए और मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, असली लेवल जो निकल के आएगा दोस्तों वो ये है, ठीक है। 46,500 निकल के आ रहा है। तो ये लेवल तक मार्केट आनी चाहिए अगर मार्केट को आना है अब तो अगला सपोर्ट यहीं पे है 46,500 पे। और निफ्टी के अंदर सपोर्ट जो है वो ये है आपका 21,380 के आसपास, ठीक है। तो ये दो लेवल हैं नीचे के, तो ये सपोर्ट अब नेक्स्ट रहेंगे, क्योंकि अब ये जो इमीडिएट सपोर्ट है वो वीक हो चुके हैं, ठीक है। और इसलिए हम अगले सपोर्ट की बात कर रहे हैं।
बात कर लेते हैं एफ डी आई की एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पर एफ लोग अभी सेलिंग कर रहे हैं, उतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, ठीक है, और पर ठीक है सेलिंग तो कर रहे हैं। जब तक ये बाइंग नहीं करेंगे तो प्रेशर बना रहेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल वन डे का जो चार्ट है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर बेयरिश। अच्छा, यहाँ पर जो है 380 के आसपास जो लेवल निकल के आया 1 घंटे के ऊपर ना, उस लेवल के आसपास हमारा 20 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो ख्याल रखना। तो अभी तो मैं उसी की तरफ देख रहा हूँ, केवल 370 380 तक की देख रहा हूँ बस मार्केट को। और इसके अंदर अगर वन डे का चार्ट देखेंगे तो इसके अंदर जो है मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है ट्रेंड। तो अब जो लेवल है वो यही है 46,500 के आसपास। अगला सपोर्ट जो है वो यहीं निकल कर आएगा, ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो डाटा जो है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। डाटा जो है दोस्तों वो बेयरिश ही है, क्योंकि रिटेल वाले आज भी फंसे बुलिश में। तो आज भी जो है वो यही है कि भाई रिटेल वाले बुलिश में फंसे हैं, तो थोड़ा सा पेन दे सकता है मार्केट एक दिन और। जब तक ये बुलिश से कन्वर्ट होकर बेरिश नहीं होते, जब तक मार्केट कम से कम रिवर्स तो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट इनके अगेंस्ट चलता है। तो ये भी बुलिश पोजीशन होने के लिए रखे हुए हैं, तो भाई ठीक है, सिंपल है बात। ये भी डाटा जो है वो नेगेटिव ही है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कल मार्केट गैप डाउन कर जाए तो वहाँ पर प्लीज़ शॉर्ट पोजीशंस मत बनाइएगा, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा गैप डाउन कर जाए। क्योंकि देखो क्या होता है, बेरिश मार्केट है ना, बेरिश मार्केट जो है ये 3-4 दिन से बेरिश मार्केट में गैप अप खुलने के बाद लोग क्या करते हैं, बुलिश ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट में उसमें फिर क्या होता है, बुलिश ट्रेड जो लेते हैं ना नॉर्मल लोग, फिर मार्केट उनको मारता है, इसलिए मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन ही हो गया तो क्या होगा, सब बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, सब नॉर्मल लोग वो क्या लेंगे, बेरिश ट्रेड लेंगे, और नॉर्मल लोग अगेंस्ट मार्केट चलेगा। तो गैप डाउन होने के बाद आप बेरिश ट्रेड मत लेना, क्योंकि सारे नॉर्मल लोग क्या करेंगे, वो बेरिश ट्रेड ही लेंगे। क्योंकि सुबह सुबह 15-20 मिनट में जैसा बिहेव दिखाता है ना मार्केट, मोस्टली 90% जो हमारा माइंड सेट है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा गैप डाउन होते के समय बेरिश ट्रेड नहीं लेने की सोचता। थोड़ा सा गैप अप हो जाए तब सोचूंगा बेरिश ट्रेड लेने की, अगर गैप डाउन होगा तो बेरिश ट्रेड लेने की नहीं सोचूंगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है कल कैसा होता है कैसा नहीं होता। गैप डाउन होगा तो छोड़ दीजिएगा वहाँ को। फिर गैप डाउन होने के बाद जब मार्केट ऊपर आए, ऊपर कहीं ना कहीं 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं आपको या फिर आज के जहाँ क्लोजिंग हुई है उसके लेवल के आसपास आपको वीकनेस मिले दोबारा से, तब बनाइएगा पोजीशन, ठीक है। अदरवाइज़ गैप डाउन होते के साथ ही अगर बेरिश पोजीशन बनाओगे तो आपको फिर झटका लगेगा, दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। ये सब प्राइस के रूल्स हैं दोस्तों, साइकोलॉजी होती है ये सब मार्केट की, तो ये सब इम्पॉर्टेंट होता है और ये सब जो है हम लोग सीखते हैं दोस्तों। और अभी का जो लेटेस्ट बैच जो आ रहा है वो उसके अंदर हम ये सब चीज़ सीखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लर्नर हो तो इसमें आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंट्री किसी भी ट्रेड की कैसे लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, किसी भी एग्जिट नहीं होता अगर हमारा तो हम एसएल कैसे लें, कब लें, वो सब सिखाया जाता है। प्राइडिक्शन की चार्ट ट्रेडिंग कैसे होती है, बेसिक कोर्स है और आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिक जो होता है मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, 2 दिन का बैच है और 2.5 से 3 घंटे की क्लास रहेगी, 1 दिन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। तो दोस्तों अभी जो सिनारियो है मैंने आपको प्राइडिक्शन सारा बता दिया है, FIS एक्टिविटी बता दी है और आपको यहाँ पर मैंने डाटा बता दिया है। और अच्छा, छोटी सी अपडेट ये भी थी कि आज के दिन जो है ना लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं फरवरी मंथ में। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है मार्केट, ये सारी जनवरी की जो पोजीशंस थी वो जो कैरी फॉरवर्ड हुई थी पिछले महीने में वो सभी होल्ड पे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ भी क्लोज नहीं हुआ। तो मतलब मार्केट ये कहना चाह रहा है कि एक डिप ले भी लेना मार्केट तो वहाँ से फिर क्या है कि रिकवर ज़रूर करेगा, ठीक है। मतलब मार्केट के अंदर जो ये वाला गुच्छा है ना पोजीशंस का जो कि 500 के आसपास है, ये अगर तोड़ के मार्केट अगले गुच्छे पे चला जाए, जैसे कि 200 से लेकर 300 के बीच में गुच्छा है अगला, तो इस गुच्छे के आसपास से मार्केट रिकवर कर जाएगा, ऐसा यहाँ पर मुझे प्रतीत होता है। FIS की फ्यूचर्स की पोजीशंस, ये फ्यूचर्स की पोजीशंस है FIS की, ठीक है। ब्लू कलर से जो है वो पोजीशंस हैं लॉन्ग वाली, रेड कलर से जो है वो है शॉर्ट वाली। तो मतलब मार्केट जो है ना इस महीने ना ऐसे ही करेगा। देखो इस पिछले महीने मार्केट कैसा था, एक तरफा था ना, इस महीने नहीं है दोस्तों ऐसा।
अगर आप मेंबर हो तो मेंबर्स को मैं पहले बता चुका हूँ ऐसा। जब हमारा ये महीना शुरू होने वाला था, मैं मेंबर्स को पहले से पहले ये हिंट दे चुका था कि इस महीने जो है आसान नहीं रहने वाला, ये महीना आपको परेशान करेगा और ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और मेंबर्स देख सकते हैं इसको कोरिलेट करके कि क्या हो रहा है इस वक्त मार्केट में पिछले 10 दिन से। तो देख सकते हो मेंबर्स लोग, अगर आप हो तो कमेंट डालना कि क्या मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था आपको कि मार्केट अभी परेशान करेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाएगा, या कुछ एक छोटी सी रेंज में फंस जाएगा, या फिर एक मतलब आपको बहुत इजी ट्रेंड नहीं देगा। ये सब बता रखा है मैं ऑलरेडी इस महीने के स्टार्टिंग में। तो अभी वैसा ही होता नज़र आ रहा है। तो अभी चांसेस यही है कि अगर थोड़ा नीचे चला भी जाए तो वापस रिकवरी के चांसेस एक बार तो कम से कम ज़रूर आएंगे। तो ये भी मार्केट के अंदर मैं आपको आगे आने वाले दिनों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा माइंड सेट है पोजीशंस देखने के बाद, डाटा पॉइंट देखने के बाद, दैट्स इट। तो इसमें कोई इतना बड़ा कोई क्रैश नहीं आने वाला, या फिर इतना बड़ा कोई यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। मार्केट जो है वो हिचकोले खाते हुए ही चलता है हमेशा, इस बात का ख्याल ज़रूर रखना। लेकिन जो आज की डेट के हिसाब से जो डाटा बना हुआ है या प्रेडिक्शन बना हुआ है वो तो बेरिश है। ठीक है, इसका ख्याल रखना। तो दोस्तों फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।